students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. Today is class number 5 of CS Executive. Super proud 4 classes हमने कर ली हैं. I hope कि आपने वो directors की classes देख ली हैं. नहीं देखी हैं so go ahead and watch it on Company Law Revision Series, right? आज का टॉपिक उसी टॉपिक से आगे जाएगा. अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, वेकेशन, इतना कुछ नहीं पढ़ेंगे. आज हम सिर्फ अपॉइंटमेंट पे फोकस करेंगे, ठीक है. मेजरली अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स अलग अलग तरीके से होती हैं, ठीक है. उसके बारे में हम पढ़ेंगे. बट बिफोर दैट, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर कर देना. और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है. तो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट टेक्निकली करता कौन है, पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं. डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स कौन होते हैं? मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को कौन रखता है? ओनर्स. सिंपल. डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में मेंबर्स के पास होती है. डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में मेंबर्स के पास रहती है. ये बात अपने बिल्कुल सिंपल तरीके से जान लेनी है. अगर आपको कोई सिंपली पूछे कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो करते हैं हमारे मेंबर्स, राइट. बट मूविंग अहेड फ्रॉम दैट, हम ये देखते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जो हम कहते हैं वो कुछ अलग अलग तरीके से भी हो सकता है. जैसे सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, बीओडी, स्मॉल शेयर होल्डर्स, ट्रिब्यूनल, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं. तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में नंबर 1 पे आपने याद रखना है कि बाय शेयर होल्डर्स, बाय मेंबर्स, ये पहली चीज आ गई. उसके अलावा भी ऐसा होता है कि कोई और भी डायरेक्टर्स रख सकते हैं. वो कौन लोग हैं? सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्टर के लिए, अगर आपको याद हो, जब हमने फर्स्ट डायरेक्टर पढ़ा था तो मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, उसमें मैंने साफ बताया था कि अगर तो आर्टिकल्स में प्रोविजन है, ठीक है, कि आपने इसको डायरेक्टर बनाना है फर्स्ट, तो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर प्रोविजन नहीं है, देन सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम विल बिकम द डायरेक्टर, राइट. जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टर बन जाते अंटिल द वंस अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग. जब तक जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं करते वो बन जाते हैं. इट्स क्वाइट इजी, राइट. सो बाय जनरल मीटिंग आ गया, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम आ गया. इसके अलावा बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, इफ यू रिमेंबर सेक्शन 151, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. बाय ट्रिब्यूनल, हाँ, कई बारी ट्रिब्यूनल के पास कोई कंप्लेंट जाती है, कोई एप्लीकेशन जाती है डायरेक्टर्स के कंडक्ट के बारे में, राइट. तो फिर वो किसी को लगा देते हैं अपने एंड से, ट्रिब्यूनल. एंड द लास्ट वन इज बाय बीओडी. बीओडी सेक्शन 161, जिसमें हमने एडिशनल ऑल्टरनेट नॉमिनी डायरेक्टर्स पढ़े थे, बाय कैजुअल वैकेंसी पढ़ा था. इन्हें कैसे अपॉइंट किया जाता है, ये चीजें हम देखेंगे. नाउ आई विल, बिफोर स्टार्टिंग आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स. जब हम ये अपॉइंटमेंट की बात करते हैं या प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो बच्चे बहुत घबराते हैं. घबराने वाली कोई बात नहीं है. पहली 3 बातें जो हमेशा याद रखनी है, जो आई थिंक मैंने फर्स्ट क्लास में तुम्हें बताई थी. जब किसी को डायरेक्टर बनाना है, सबसे पहले उसका डिन ले लेना है, दूसरा उसका कॉन्सेंट ले लेना है, और तीसरा उससे डिक्लेरेशन ले लेनी है दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. इसके अलावा जितनी भी मतलब तुम पॉइंटर्स पढ़ोगे, उसमें से आधे से ज्यादा पॉइंटर्स होते हैं रेपिटेटिव, और आधे पॉइंटर्स तब बनते हैं या वहां से आते हैं जहां से हमने इनकी इंट्रोडक्शन करी थी. फॉर एग्जाम्पल, एडिशनल डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर में हम बताएंगे कि भाई इसका इतना टेन्योर है, कब तक है, डेट ऑफ एजीएम, और ऑन विच ऑट टू बी हैपेंड, विच एवर इज अर्लियर. तो प्रोसीजर ऑफ डायरेक्टर से बच्चे, मैंने शुरुआत में देखा बच्चे बहुत डरते थे. बट आई सेड आपने रट्टा नहीं मारना. रट्टा मारोगे तो डरोगे, रट्टा मारोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा. बट इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी बेसिक, यू वुड अंडरस्टैंड इट इजीली, राइट. तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जहां पे हम ये चीजें कहते हैं वो कैसे होता है, ठीक है. सबसे पहले बिफोर इवन स्टार्टिंग इट, पहला कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में आना चाहिए, किसी मीटिंग में 5, 10, इवन 2 भी डायरेक्टर्स अगर अपॉइंट हो रहे हैं तो दोनों का रेजोल्यूशन अलग अलग लगेगा. I would repeat myself again. Appointment of directors to be voted individually. X, Y, Z 3 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने, तीनों का एक ही रेजोल्यूशन नहीं बनाना. तीनों का एक ही रेजोल्यूशन बना लोगे. मुझे बताओ कि मैं फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर हूं, मैं कहती हूँ यार X को रखो पर YZ को नहीं रखो, कितनी कंफ्यूजन है. एंड देयर आर चांसेस ऑफ मिसकम्युनिकेशन एज वेल, ठीक है, कुछ गलत ही कम्युनिकेट हो जाए. तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमने पहली बात ये सीखनी है कि जो अपॉइंटमेंट के रेजोल्यूशन लगेंगे वो सारे डिफरेंट इंडिविजुअली लगेंगे, अलग अलग लगेंगे.
A single resolution shall not be moved for appointment of 2 or more persons. ना ना ना, सबसे पहली चीज आपने याद रखनी है कि कभी भी सिंगल रेजोल्यूशन जो है वो मूव नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस, अब मैंने आपको पहले भी बोला है, जो हमारा ये कंपनी लॉ है ना, दैट ऑलवेज इज समवॉट लाइक दिस, कि जहां हम यहां पे देखते हैं कि आप ये चीज देखो कि कंपनी लॉ हमें क्या दिखाता है, अनलेस अ प्रपोजल of to move such a motion has been agreed to be at the meeting without any vote being cast against it. ठीक है, unless मतलब कि यहां तक तो हम पहुंच गए, यहां तक तो हमने कर लिया, unless हम ये कहते हैं कि कोई भी प्रपोजल जो कि without a vote बीइंग कास्ट अगेंस्ट इट, यानी कि मैं दोबारा बताती हूँ, एक्स वाई जेड को अपॉइंट करना है। पहला क्या थीम है कि भाई तीनों के लिए अलग अलग रेजोल्यूशंस बनते हैं। 162 सबसेक्शन 1 हमें यही बताता है, तीनों के लिए हम अलग अलग रेजोल्यूशंस बनाएंगे। लेकिन मान लो कि सारे के सारे मेंबर्स के सामने हमने एक रेजोल्यूशन लगाया कि क्यों ना इन सबको हम एक ही रेजोल्यूशन के थ्रू अपॉइंट कर ले, और सारे मेंबर्स ने यस में वोट किया विदाउट अ सिंगल वोट अगेंस्ट इट, किसी ने भी ना नहीं बोला, एक यूनानिमस कॉन्सेंट आया, सबने बोला हाँ ठीक है, वी अग्री टू दिस, देन इन दैट केस यू कैन डू इट। कंपनी लॉ या कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं, स्पेशली लॉ जो होता है, दैट कैन नॉट बी रिजिड, यू अंडरस्टैंड। अब आप बोलो नहीं भाई हम नहीं कर सकते, हमें तो एक ही रेजोल्यूशन पास करना है, तो उसका तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो उसका तरीका ये है, अब तरीका भी देना है और ऐसे देना है कि मिसयूज ना हो। तो तरीका उन्होंने ये बोला कि आप ऐसा करो, आप पहले प्रपोजल ले लो, अगर सारे मेंबर्स मान जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। तो इसीलिए ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो पहले बात इंडिविजुअली, नहीं तो सबका आपने कॉन्सेंट लेना है यूनानिमसली विदाउट एनी वोट अगेंस्ट, यानी कि सबने हाँ बोला है। ये प्रोविजन किस किस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होती, ये प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होती। प्राइवेट कंपनी वाले अपनी मर्जी के मालिक हैं, भाई उनका पैसा है, वो जो मर्जी करे, चाहे एक ही रेजोल्यूशन में 10 लोगों को रख ले, हमें कोई मतलब नहीं है। आईएफएससी पब्लिक कंपनी पे ये एप्लीकेबल नहीं होती। गवर्नमेंट कंपनी जिसका एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल, लेट मी टेल यू, जिसका एंटायर यानी कि 100% शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली दोनों ने अगर होल्ड किया हुआ है, इस पे भी एप्लीकेबल नहीं होती। रीजन ये है कि भाई वो टेक्निकली पूरी की पूरी गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की मर्जी, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट्स आ गई, उनकी मिनिस्ट्रीज आ गई, उनकी मर्जी है, अगर वो नहीं चाहते तो वो इन सारी चीजों में, मतलब उनको कोई रिजिडिटी नहीं है। और सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी दैट इज रेफर्ड इन ए अबव इन विच एंटायर पेड अप शेयर, एनी बी अबव, ठीक है। तो बी में इस ऊपर वाले की जो सब्सिडरी है, मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट ये सारी चीजें देखती है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो कर सकती है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वैसे भी डायरेक्टर्स रखने तो गवर्नमेंट ही रखेगी ना। शेयर होल्डर्स कौन हुए, गवर्नमेंट हुए। 100% शेयर कैपिटल यानी कि 100% गवर्नमेंट ही शेयर होल्डर है, शेयर मेंबर ही शेयर गवर्नमेंट है, तो अपने अकॉर्डिंग वो चीजें कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे पहली चीज होती है। दूसरी चीज जो मैंने अभी आपको 3 चीजें बताई जो आपने हमेशा याद रखनी है। सबसे पहली बात होती है कि हमेशा मेंबर्स ही डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर अदर डायरेक्टर्स आल्सो जो कोई कोई और अपॉइंट करता है, लेकिन अगर बेसिकली किसी को बताना हो तो मेंबर्स ही अपॉइंट करते हैं। हमें उसका दिन चाहिए, हमें उसकी कॉन्सेंट चाहिए जो DIR 2 में होती है, और दैट कम्स विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। DIR 2 आती है विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। और फिर कंपनी फाइल करती है DIR 12। DIR 12 जो है ना, वो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अपॉइंटमेंट के टाइम पे आता है। DIR 12 का आपका आज का होमवर्क है, वंस यू फिनिश द क्लास गो हेड एंड वॉच DIR 12 का नाम क्या है। अपॉइंटमेंट है, सीजेशन है, रेजिग्नेशन है, कुछ भी है, चेंज इन पोजीशन है ना, अगर डायरेक्टर का DIR 12 फाइल करना, चाहे अपॉइंट हुआ है, चाहे रिजाइन हुआ है, चाहे रिमूव किया है, कुछ भी है, यू हैव टू फिल DIR 12, यू नो, कंपनी ने फिल करना ही करना है, राइट। ये जो कॉन्सेंट हमें 30 डेज में लेनी है, स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी 60 डेज में भी ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये जो 30 डेज की कॉन्सेंट है वो 60 डेज में भी ले सकती है। ये वाला प्रोविजन सेक्शन 8 कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। ये कॉन्सेंट वाला जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि टेक्निकली
यहाँ पे सारा कुछ पूछताछ करके किया जाता है, राइट। एंड अंडर सेक्शन 152 एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय अ कंपनी इन जनरल मीटिंग। सेक्शन 152 में 2-3 चीजें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज आप सिर्फ अपॉइंटमेंट पे फोकस करो, ठीक है। अब ये कॉन्सेंट और वो 3 चीजों के बाद आते हैं बोर्ड के डायरेक्टर्स। इसका प्रोसीजर आपने बिल्कुल नहीं लर्न करना। यू हैव टू रिमेंबर हमने पहले क्या पढ़ा था, जो चीजें हमने एडिशनल में पढ़ी थी प्रोसीजर के शुरू में, सारा कुछ वही चीज है, सारा कुछ एंड में वो कहेंगे जैसे बाकी के प्रोसीजर्स होते हैं वैसे ही आपने कर लेना है। सो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। एओए में देखो कि अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। इंडिविजुअल प्रपोज करेगा, ठीक है, वो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं उसको होनी चाहिए, ठीक है। उसका कॉन्सेंट देखो, कॉन्सेंट, डिन और डिस्क्वालिफिकेशन, ये 3 पॉइंट्स तो आपने बना ही देने। कॉन्सेंट, डिन और डिस्क्वालिफिकेशन, ये 3 पॉइंट्स आपने बना दिए। उसके बाद प्रोसीजर क्या हुआ देखो अगर तो जनरल मीटिंग में करना होता है तो हम जनरल मीटिंग में करते हैं। अब ये बोर्ड ने अपॉइंट करना है तो 7 दिन के नोटिस पे, बोर्ड मीटिंग का 7 दिन का नोटिस होता है, 7 दिन के नोटिस पे कहते हैं बोर्ड मीटिंग कॉल कर लो, ठीक है। बोर्ड मीटिंग कॉल करने के बाद एक चीज हमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट भी लेना है एमबीपी 1 में, तो डायरेक्टर का इंटरेस्ट भी ले लो कि डायरेक्टर किस किस चीज में इंटरेस्टेड है, उससे एमबीपी 1 ले लो। DIR 12 जरूर फाइल करना है एंड इन्फॉर्म ऑल द कंसर्न्ड गवर्नमेंट अथॉरिटीज अबाउट द अपॉइंटमेंट। मैंने देखा ओल्ड वाले सिलेबस से ये काफी कंसाइज रखा है इन्होंने और बहुत बढ़िया रखा है, ठीक है। मतलब दिस इज क्लोज टू वेरी क्लोज टू अ थिंग दैट आई विल कॉल कॉमन सेंस। अगर आपको पता है एडिशनल डायरेक्टर दिमाग में आया, हाँ पता लग गया कि भाई बोर्ड ने रखना है, तो बोर्ड ने रखना है तो बोर्ड के पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए। नंबर 1 ऑथराइजेशन टू बोर्ड। उसके बाद कोई नो डिस्क्वाल, यहां तो फिर वो 3 चीजें तो आई गई ना। नो डिस्क्वाल देख लिया, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन, कॉन्सेंट और डिन, ये कॉन्सेंट आ गया और डिन, ये 3 चीजों के बिना तो जी प्रोसीजर पूरा ही नहीं होगा। अब आपने ये 3 चीजें लिख ली, अब आपने ये सोचना है कि कौन से मीटिंग में इसको अपॉइंट करना है। अच्छा बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करना है, 7 दिन पहले बोर्ड मीटिंग अपॉइंट कर लो और इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर जान लो। इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर के लिए एमबीपी 1 फाइल कर लो। उसके बाद DIR 12 जरूर फाइल करना है तो DIR 12 फाइल कर लो और सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बता दो। इट्स वेरी इजी। जो मैंने साइड में ये पॉइंटर्स लिखे आप इनसे भी इन्हें लर्न कर सकते हो, इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स इन कैजुअल वैकेंसी। अब हमें पता है कैजुअल वैकेंसी क्या थी, किसी डायरेक्टर का जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट, और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इससे पहले आई वुड से कि आपने पिछली क्लास देखी हुई है, मतलब क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4 नहीं देखी तो ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। लेट मी जस्ट टेल यू दैट। सो कैजुअल वैकेंसी जो है वो होती है कि जनरल मीटिंग में डायरेक्टर को अपॉइंट किया, उसे कुछ हो गया, उसकी नेचुरल टेन्योर से पहले ही उसे कुछ हो गया और मतलब हम वी हैव टू जस्ट या वो रिमूव हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, उसकी जगह पे हमें बोर्ड के पास पावर है कि वो किसी को रख सकती है। सबसे पहले हमने उसका कॉन्सेंट ले लिया, सेम, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है और डिन, मतलब ये 3 चीजें तो आपने, आई ऑलवेज से दिस, जहां पे प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट आता है बिना सोचे बिना समझे ये 3 चीजें आपने लिखी देनी है। कॉन्सेंट, नो डिस्क्वालिफिकेशन, डिन, राइट 3 चीजें। उसके बाद अच्छा अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करना है तो 149 सबसेक्शन 6 एंड 149 सबसेक्शन 7 के हिसाब से आ जाओ। अब इसे भी बोर्ड में ही अपॉइंट करना है तो जी बोर्ड मीटिंग का नोटिस दे दो, नॉट लेस देन 7 डेज। सेम है ऊपर वाले की तरह, डायरेक्टर का इंटरेस्ट पता कर लो एमबीपी 1 फॉर्म फिल करा के, DIR 12 फाइल कर लो एंड सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बता दो। इट इज जस्ट द सेम, यू नो, इट इज जस्ट द सेम। क्योंकि आप ये देखो ना कि सिमिलर बातें ही तो हो रही हैं, बोर्ड ही तो अपॉइंट कर रहा है, तो जब बोर्ड अपॉइंट कर रहा है तो बातें तो वही होनी है, बातें तो सेम ही होनी है। सो इट इज जस्ट द सेम, जस्ट रिमेंबर इट, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स इन कैजुअल वैकेंसी। इससे आगे चलते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अब ऑल्टरनेट डायरेक्टर में हमने बहुत सारे पॉइंटर्स पढ़े थे, ठीक है, अगर आपको याद हो। एओए से होना चाहिए, ठीक है, चाहे बोर्ड मीटिंग में रखो चाहे पासिंग बाय सर्कुलेशन में रखो, राइट। ये 2-3 चीजें आपको याद होंगी। फिर वही बात, कॉन्सेंट ले लो, दिन मांग लो इससे और इसकी डिस्क्वालिफिकेशन चेक कर लो। अगेन सेम चीजें आ गई, ओ सॉरी, डिस्क्वालिफिकेशन चेक कर लो, ठीक है। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है तो 149 सबसेक्शन 6 के हिसाब से आ जाओ। 7 डेज का नोटिस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, DIR 12 सिमिलर,
बिल्कुल सेम, यानी कि बोर्ड के एंड से जो भी डायरेक्टर्स रखे जाएंगे उनमें बिल्कुल सेम बातें हैं, बिल्कुल सेम बातें। सबसे पहले तो देखो डिन, कॉन्सेंट और डिक्लेरेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन तो हर एक में ही आएगा, हर एक में, नो प्रॉब्लम। और बोर्ड है तो 7 दिन के नोटिस की बोर्ड मीटिंग, MBP 1 जिसमें इंटरेस्ट पता करना है, DIR 12 एंड इन्फॉर्मिंग ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज, दैट्स इट। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, दैट इज इट। ये देखो, ये वो है जो बोर्ड के एंड से, जो जनरल मीटिंग में वो जनरल मीटिंग में चले जाते हैं। यही अगर मैं जनरल मीटिंग की बात करूं, ये तो बोर्ड की बात आ गई ना। जनरल मीटिंग में क्या होगा, जनरल मीटिंग में ये सेम रहेगा, डिन, कॉन्सेंट, डिस्क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। पहले एक बोर्ड मीटिंग रखेंगे जिसमें डिसाइड करेंगे जनरल मीटिंग कब होगी, फिर जनरल मीटिंग रखेंगे, जनरल मीटिंग में डिसीजंस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वही MBP 1 फाइल करेंगे, DIR 12 फाइल करेंगे, राइट, ऑल द सेम थिंग्स विल गो, ठीक है। जनरल मीटिंग में बस इतना फर्क होता है कि जनरल मीटिंग से पहले एक बोर्ड मीटिंग करनी होती है जिसमें डिसाइड होता है कि जनरल मीटिंग कब करनी है, राइट। सो जस्ट रिमेंबर दिस, दैट इज इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, राइट। एक दो पॉइंट्स और आप ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट इससे ज्यादा ट्रस्ट में कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं एंड मार्क्स फेचिंग पॉइंट्स हैं, राइट। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलूं कि ये सबसे अहम पॉइंट्स है, चाहे वो MBP 1 है, DIR 12 है, कॉन्सेंट है, डिन है, ये लिख दिए तो मैक्सिमम मार्क्स आप सिक्योर कर लोगे, ये बात आप याद रख लो, ठीक है। ये ग्रीन वाला जनरल मीटिंग में अपॉइंट डायरेक्टर्स का है, ब्लू वाला बोर्ड का है। आई होप यू विल रिमेंबर दिस, राइट। इसके बाद आता है ट्रिब्यूनल। अब ये ट्रिब्यूनल क्यों आ गया मैम, ट्रिब्यूनल का क्या लेना देना है? सो ट्रिब्यूनल का लेना देना कुछ ऐसा है, ट्रिब्यूनल आता है 241 में, राइट। ये रिलीफ होता है इन केसेस ऑफ ऑपरेशन। कई बार कंप्लेंट चली जाती है एप्लीकेशन मेंबर की तरफ से या किसी भी और की तरफ से ट्रिब्यूनल के पास, राइट, कि आप जो है आप ऐसा ऐसा कंपनी में हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो किसी को अपॉइंट कर देते हैं अपने बिहाफ पे, वो किसी को अपॉइंट कर देते हैं जो कि जाके देखता है कि एक्चुअली में कंपनी में वो चीज हो रही है कि नहीं हो रही, जस्ट फॉर चेकिंग पर्पस, राइट। तो ट्रिब्यूनल जो है ऑपरेशन एंड रिलीफ के केसेस में ये चीजें करता है। जो डायरेक्टर है वो मेंबर हो भी सकता है कंपनी का, नहीं भी हो सकता, राइट। तो ये सारी चीजें जो है आपने देखनी होती है। जो हम प्रपोर्शन लेते हैं ना रोटेशन वाली, उसमें ट्रिब्यूनल वाला बंदा भी नहीं आता, राइट। ट्रिब्यूनल के लिए ही शैल नॉट बी डिटरमाइंड फॉर बाय रोटेशन, नहीं, क्योंकि इसका रिमूवल भी ट्रिब्यूनल ही करता है। देखो, इसको रखना भी ट्रिब्यूनल ने है, इसको रिमूव भी ट्रिब्यूनल नहीं करना है, राइट। इसे रखना भी ट्रिब्यूनल ने है, इसे रिमूव भी ट्रिब्यूनल ने करना है। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। कई बारी ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशंस जाती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, सो दे नीड टू सॉर्ट इट आउट या दे नीड टू चेक, तो वो किसी को रख देते हैं। इसीलिए ट्रिब्यूनल के पास भी ये पावर्स होती है। वहीं पे अगर हम नॉमिनी डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो मैंने आपको वहीं पे समझाया था उस दिन कि नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है। आई टोल्ड यू, जब बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देती हैं उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे उन्हें होता है कि भाई सिक्योरिटी क्या है हमारी। सो दे यूजुअली कॉन्फर ऑन देयर लेंडर्स पावर टू अपॉइंट। वो कहते हैं कि यार हमें पावर दो किसी को अपॉइंट करने की। तो वो यूजुअली ये कहते हैं कि भाई हमें पावर दो किसी को अपॉइंट करने की एंड टर्मिनेट करने की। ये भी वही चीज होती है। मान लो तुमने करोड़ों का लोन बैंक से उठा लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया, मेजर शेयर होल्डर्स, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए बेसिकली, राइट। उन्हें ये चाहिए कि भाई कल को ऐसा ना हो कि हमारा पैसा लेके भाग जाएं या उसका मिसयूज करें। तो जस्ट फॉर चेकिंग ऑल दीज थिंग्स जो है नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। Such power is conferred by incorporating appropriate provisions in the financial assistance agreements, right? So these institutions or banks also insist on borrowing companies. ये चीजें होती है, वो आर्टिकल्स को वो कर देते हैं, अमेंड कराने के लिए कहते हैं। अच्छा, कई बार हम कहते हैं यार आर्टिकल्स तो हमें पावर नहीं देती बोर्ड को, तो आर्टिकल्स को ऑल्टर करके वो रखवाते हैं। बट येस, दे आर अपॉइंटेड लाइक दैट एंड दे आर नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। दे कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द कंपनी। सेम चीज है, सेम, इसका प्रोसीजर भी सेम है। प्रोसीजर में कोई फर्क नहीं होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, क्यों फर्क नहीं होगा? व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इज ये सारे बोर्ड ही रख रहा है, तो बोर्ड जिसको रखेगा उसका कॉन्सेप्ट सेम होगा, ठीक है। अभी पॉज करके या जस्ट फ्लैशबैक में सोचो मैंने क्या बताया था बोर्ड के बारे में। डिन, कॉन्सेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, 7 दिन के नोटिस की बोर्ड मीटिंग रख लो। उसके बाद यू हैव मेड द डिसीजन, डायरेक्टर का इंटरेस्ट जान लो, MBP 1, DIR 12 फाइल करा लो, एंड देन कमिंग टू द पॉइंट, अब गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बता दो। इट इज जस्ट द सेम। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि हम उसको
रिटायरमेंट बाय रोटेशन में नहीं लेते, उसके पीछे अपने पॉइंट्स होते हैं। ये जो नॉमिनी डायरेक्टर्स हो गए, ये जो ट्रिब्यूनल के तरफ से रखे गए डायरेक्टर्स हो गए, इन्हें ये खुद ही रिमूव करते हैं, राइट। दे आर जस्ट फॉर द पर्पस कि ये चेक कर पाए कि आपने जो उन्हें प्रॉमिस किया, आपने जो उन्हें बोला कि हम ये करेंगे, आप एक्चुअली में वो कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। दे आर एक्चुअली चेकिंग दैट थिंग, तो वो उनके लिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है, राइट। बाकी प्रोसीजर जो है वो सेम रहता है, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर के बारे में हमने बहुत डिटेल में उस दिन पढ़ा था और कुछ वही चीजें इन्होंने यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दी, ठीक है, क्योंकि वो सारा प्रोसीजर ही था। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, सेक्शन 151 में हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े थे वो एक्चुअली तो सारे प्रोसीजर ही थे कि नोटिस ऐसे आना चाहिए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक तरीके से सारे के सारे पॉइंटर्स ही थे, राइट। वो एक तरीके से सारे के सारे जो है पॉइंटर्स ही थे, विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आपने देखनी है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, उस दिन वाली बातों को फ्लैशबैक से याद करो। अगर आपको याद होगा, मैंने छोटा सा एक फ्लो चार्ट बनवाया था, जिन्होंने क्लास नंबर 4 लगाई है उन्हें याद होगा, नहीं लगाई तो जाकर के लगा के आओ। क्या पढ़ाया था हमने एसेंशियली कि भाई लिस्टेड कंपनी है, नोटिस देंगे नॉट लेस देन या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स देंगे या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच डायरेक्टर्स देंगे, विच एवर इज लोअर, पहले नोटिस आएगा। और ये लिस्टेड कंपनी के लिए है। अगर आपको याद हो, उस दिन मैंने 2-3 बातें बताई थी। पहले तो स्मॉल शेयर होल्डर होता कौन है, जिसके शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू इज नॉट मोर देन 20,000 रुपीज, जिसके शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू इज नॉट मोर देन 20,000 रुपीज। लिस्टेड कंपनी में ये एप्लीकेबल होता है तब जब एक नोटिस देते हैं 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स या 1/10 ऑफ सच शेयर होल्डर्स, विच एवर इज लोअर, वो एक नोटिस लेकर के जाते हैं। इस नोटिस में कैंडिडेचर आता है। इस नोटिस में हम इस कैंडिडेट को प्रपोज करते हैं कि हम इसको रखना चाहते हैं, उसके बारे में चीजें बताते हैं, ठीक है, सबके सिग्नेचर्स होते हैं। और ये नोटिस एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग आ जाना चाहिए। At least 14 days before the meeting आ जाना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग ये आ जाना चाहिए। उसके बाद नोटिस शैल बी अकम्पनीड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर स्टेटिंग हिज डेन, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, हिज कॉन्सेंट। ये 3 बातें तो मैं हमेशा आई विल से, जैसे ही तुम्हें अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर आता है, पहले तो ये 3 बातें लिख दो, 3 नंबर तुम्हारे पक्के। Trust me with my words, you know, I am not saying this because like, of course I'm teaching for many years now, but also I used to study like this. मतलब रट्टा नहीं मारना, but हमें इतना स्मार्टनेस हम में होना चाहिए कि ये बात यहाँ पे भी आती है, ये बात यहाँ पे भी आती है, ये बात हर जगह पे रिपीट होती है, so we should be smart enough like that. देख लो, इन्होंने एक पॉइंट में लिख दिया, आप 3 अलग अलग पॉइंट्स बना दो, you can do that, right? तो डेन, डिस्क्वालिफिकेशन, कॉन्सेंट, ये 3 बातें तो हर जगह पे आएंगी ही आएंगी। कोई रख ले भाई, बोर्ड रख रहा है, कोई भी रख रहा है, पर ये 3 चीजें तो हमें चाहिए ही चाहिए, राइट। उसके बाद अगर उससे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो 2 सेक्शंस के बारे में उस दिन हमने डिस्कस किया था। सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर वो उसे फुलफिल करता है बन जाए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और साथ में हम इसी से डिक्लेरेशन लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इट इज लाइक दैट, क्योंकि उसमें उसका अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट दोनों बताना पड़ेगा। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को हमें पोस्टल बैलेट से रखना पड़ता है। पोस्टल बैलेट हम पढ़ेंगे जनरल मीटिंग के टॉपिक में। पोस्टल बैलेट होता है बाय पोस्ट, जो है हम वो भेजते हैं, हर कोई पार्टिसिपेट कर सके। अब क्या हो गया ना, पोस्टल बैलेट की जगह ई वोटिंग भी आ गया है। पहले इतना इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो था नहीं, टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो कैसे अश्योर करें कि हर कोई पार्टिसिपेट करे। मान लो मेरा सिर्फ एक शेयर है, मैं बोलूंगी यार मैं यहां से उठ के जनरल मीटिंग करने के लिए दिल्ली जाऊं, मुंबई जाऊं, प्रैक्टिकली मुझे तो सही नहीं लगता, मैं तो नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो मैं नहीं जाऊंगी तो मैं वोट भी नहीं करूंगी। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स फिर उन्होंने पोस्टल बैलेट में डाले। पोस्टल बैलेट में ये खुद ही बाय पोस्ट भेजते हैं, उसके अंदर स्टैम्प्ड एनवलप दूसरा होता है, तो पर्सन जो है वोट करके वापस भेज सकता है। इट इज द सेम एज ई वोटिंग, जैसे आज के टाइम में ई वोटिंग हो गया। इसके पीछे पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि हम हर किसी का वोट ले सके, राइट, ताकि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सके। इसीलिए पोस्टल बैलेट या ई वोटिंग के थ्रू होता है। अब जो प्रपोज डायरेक्टर है, हमने क्या पढ़ा था रिगार्डिंग स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर के, एक वक्त पर एट अ टाइम कोई भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 2 कंपनी से ज्यादा में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, आई एम रिपीटिंग अगेन,
दो कंपनीज में वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, दो में हो सकता है, उससे ज्यादा में नहीं। और जो दूसरी वाली कंपनी पिक करनी है ना, तब ये देखना है कि ये दूसरी कंपनी पहली कंपनी की कंपेटिटर नहीं होनी चाहिए, नंबर वन, और दूसरा उसका कोई कंफ्लिक्ट ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि दोनों दुश्मन है और तुम दोनों में स्मॉल शेयर होल्डर बन के बैठे हो, यू कांट डू दैट, राइट। बाकी किसी में ये प्रोविजन नहीं है, लेकिन इसमें क्लियरली ये बात लिखी गई, क्योंकि पहले ही तुम स्मॉल शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, फिर तुम दोनों कंपनीज में जा रहे हो, यू कैन इन्फ्लुएंस देम इन अ वे कि यार ये कंपनी बेकार है, उसमें चले जाओ, इट्स अ लॉट, राइट। सो डोंट इंडल्ज इन दैट। वो दोनों चीजें तुम्हें याद रखनी है कि एट अ टाइम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है वो दो कंपनीज में डायरेक्टर होता है, बट ये चीज आपने याद रखनी है कि मोर देन टू, और जो दूसरी कंपनी है वो पहली कंपनी की कंपेटिटर नहीं होनी चाहिए और उसका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। ऑफ कोर्स नॉट बी रिटायर बाय रोटेशन, ये मैंने आपको उस दिन भी एक्सप्लेन किया था, नॉट रिटायर बाय रोटेशन। जिनका टेन्योर फिक्स्ड होता है उनका रिटायर बाय रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, बिकॉज इनका टेन्योर है 3 कंटिन्यूअस या कंसेक्यूटिव ईयर्स, 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स या 3 कंटिन्यूअस ईयर्स हम यहाँ पे लेते हैं। रिटायरमेंट बाय रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, राइट। आफ्टर कंप्लीशन ये रीअपॉइंट भी नहीं होते, कूलिंग ऑफ पीरियड भी इनका 3 साल का होता है। अगर कुछ और बनना है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ये दोबारा उसी कंपनी में नहीं बन सकते, राइट। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ये दोबारा उसी कंपनी में नहीं बन सकते। कोई और पोजीशन में लेना है तो डेफिनेटली दे कैन डू दैट, बट अदरवाइज नहीं, राइट। When small shareholders, हाँ ये वेकेशन के टाइम पे मैंने तुम्हें बताया था, इफ यू रिमेंबर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। 164 में डिस्क्वालीफाई हो गया, 167 में वेकेशन हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर स्मॉल शेयर होल्डर ही नहीं रहा, भाई तू तो जा, मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था, बिकॉज अगर आपकी प्रॉब्लम्स बताने वाले ने कभी वो प्रॉब्लम्स नहीं देखी, वो टेक्निकली वो समझेगा ही नहीं, राइट। तो उसके लिए हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो एक्चुअली वो उस पोजीशन में है। तभी हम एक स्मॉल शेयर होल्डर को लेके आते हैं कि भाई तुझे अच्छे से पता है, यू हैव एक्सपीरियंस्ड दिस, राइट। अगर उसे कुछ नहीं पता, देन इट विल नॉट बी वर्थ इट, राइट। देन इंश्योर दैट फॉर्म जो है वो डिजिटली, यस। सो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिकॉज अगर आप उस प्रॉब्लम में नहीं हो तो डेफिनेटली यू कांट अंडरस्टैंड। तो इसीलिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, जिस दिन स्मॉल शेयर होल्डर ही नहीं रहता वो डायरेक्टर भी नहीं रहता। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, राइट। उसके बाद DIR 12 वो तो भरना ही भरना है। मैंने अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, कुछ चीजें जो सेम है, डिन, कॉन्सेंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, MBP1, DIR 12, ये सबने करना है, सबने। उसके बाद ये है कि फॉर्म जो है वो डिजिटली साइंड होना चाहिए, MD कर दे या मैनेजर कर दे या सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, एंड ऑल्सो सर्टिफाइड। देखो पहले डिजिटली साइन होता है, नंबर 1। दूसरा सर्टिफिकेशन ली जाती है वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, CA या CMA से आप करा सकते हो। लेकिन ये फॉर्म जो है वो MD मैनेजर, ये एक्चुअली दोनों पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड है, राइट। दोनों पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड है, इट इज लाइक दैट, राइट। उसके बाद फॉर द पर्पस ऑफ DIR 12 क्या क्या अटैचमेंट्स रहेंगी। अपॉइंटमेंट में अपॉइंटमेंट वाली अटैचमेंट्स होती है, रेजिग्नेशन या सीजेशन में। अपॉइंटमेंट में सिंपल होता है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हो गया, अगर फर्स्ट डायरेक्टर है तो डिक्लेरेशन बाय फर्स्ट डायरेक्टर, डिक्लेरेशन ऑफ द अपॉइंटी डायरेक्टर, इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज, ये सारी चीजें होती है जो आपने देखनी होती है। लिस्टेड कंपनी है तो फिर स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्टिकुलर्स जो है वो रजिस्टर्स में आप डाल दो 170 एंड 189 में, एंड यू नीड टू इन्फॉर्म अदर कंपनीज एज वेल अबाउट हिज अपॉइंटमेंट। बिल्कुल, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको, ये एंड में जो इन्होंने 3 पॉइंट्स बताए ये भी सिमिलर ही होते हैं, इसको भी आप जरूर ऐड करना। ये ना ओल्ड वाले में दिए हुए थे, ये ना ओल्ड वाले सिलेबस वाले बच्चों को पता होगा। ये न्यू वालों में इन्होंने जो ऊपर भी दिए हैं ना चीजें, जो बोर्ड वाला भी, वो भी अधूरा सा है। तो मैं आपको दोनों चीजें बताती हूँ, दोनों चीजें आप नोट डाउन करो जरा। मैं आपको ना दोनों चीजें बताती हूँ, कॉपी पेन अगर आप नोट्स कहीं पे भी बना रहे हो तो उसमें मैं आपको दोनों चीजें लिख के बताती हूँ, एंड यू वुड अंडरस्टैंड हाउ इट गोज, एंड इट्स वेरी वेरी इजी। तुम्हें याद रहेगा कि अगर बोर्ड ने अपॉइंट करना है तो क्या क्या पॉइंट्स तुमने मेंशन करने हैं, और अगर जनरल मीटिंग में अपॉइंट करनी है तो क्या क्या पॉइंट्स तुमने मेंशन करने हैं। एक सेकेंड, देखो नोट डाउन कर लो। सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन जनरल मीटिंग, अगर जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है
इन जनरल मीटिंग। अगर जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, नंबर 1 डिड, डिस्क्वालिफिकेशन, कॉन्सेंट, उसके बाद आती है मेन चीज। अब जनरल मीटिंग में करना है तो पहले तो बोर्ड मीटिंग रखते हैं कि जनरल मीटिंग कब करनी है, ठीक है। फिर हम ऑफ कोर्स जनरल मीटिंग करेंगे। जनरल मीटिंग कर ली, उसको अपॉइंट कर लिया। अपॉइंट करने के बाद DIR 12 फाइल करो और प्लस इसकी जो अटैचमेंट्स हैं वो भी आपने बता देनी है। DIR 12 प्लस इसकी जो अटैचमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स अब अटैचमेंट्स हो गई, उसके बाद यू वुड चेक की DIR 12 की अटैचमेंट्स हो गई, MBP 1 में उसका इंटरेस्ट जान लो। अब कुछ और एडिशनल पॉइंट्स मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगर ये स्टॉक एक्सचेंज, अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म कर दो। अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर दो। उसके बाद सेक्शन 170 एंड 189 में रजिस्टर्स हम मेंटेन करते हैं, उन रजिस्टर्स को अपडेट कर दो, उनके पर्टिकुलर्स को अपडेट कर दो। एंड लास्टली, लास्ट पॉइंट इज कि अदर कंपनीज को इन्फॉर्म कर दो, अदर कंपनीज को इन्फॉर्म कर दो। इसको तुम नोट डाउन कर लो, दैट वुड बी द बेस्ट। ब्रिंग कॉपी पेन एंड इसको तुम नोट डाउन कर लो, इट विल बी वेरी वेरी इजियर टू रिमेंबर फॉर यू ऑलवेज एंड ऑलवेज। ये 10 पॉइंटर्स तुमने लिखने ही लिखने हैं, right? It's very 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 helpful. Number 1. Number 2 is appointment of directors in board meeting. Appointment of directors in board meeting. इसका क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? Similarly, number 1 did, number 2 declaration that there is no disqualification, number 3 consent। ये तो पहले लिख ही लेने हैं। अब क्योंकि बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग का ही नोटिस भेज दो, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर लो, MBP 1 में इंटरेस्ट ले लो, DIR 12 फाइल कर दो प्लस अटैचमेंट, सेम ही होती है चीजें, ठीक है, सेम। इसके बाद अगर लिस्टेड कंपनी है तो देखो, लिस्टेड कंपनी ने तो एक एक चीज बतानी होती है, स्टॉक एक्सचेंज को बता दो। 170 सेक्शन 170 एंड 189 के पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर्स को अपडेट कर दो। लास्ट, अदर कंपनीज को इन्फॉर्म कर दो। मतलब इट्स प्रिटी इजियर। सिर्फ एक पॉइंट कम है, अदरवाइज दे बोथ आर द सेम। सिर्फ एक पॉइंट कम है कि पहले बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है जनरल मीटिंग से, इसमें सीधा हम बोर्ड मीटिंग में ही काम कर देते हैं, ठीक है। सो इट इज लाइक दैट। अब एक आधा पॉइंट बढ़ भी सकता है, अगर आपको अप्रूवल लेना है जनरल मीटिंग में, एक आधा पॉइंट कम भी हो सकता है, बट दीज आर जस्ट द बेसिक पॉइंट्स दैट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। दीज आर जस्ट द बेसिक पॉइंट्स जो तुम्हें दोनों चीजों में याद रहने चाहिए। कॉपी पेन लेके मैं आपको दूं, ये वाला पोर्शन नहीं दूंगी, ये वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये कॉपी पेन लेके आपने खुद लिखने हैं ताकि आप उन्हें याद रखो। ये अगर 2 चीजें तुम्हें याद हो गई, तुम कोई भी आंसर प्रोसीजर वाला फुल मार्क्स आएंगे तुम्हारे, फुल मार्क्स। माइंड माई वर्ड्स, आई एम सॉरी, या मार्क माई वर्ड्स, ओके। सो यस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास नाउ, इन क्लास नंबर 6। ये क्लास नंबर 5 थी। आई होप दैट यू enjoyed the class और आपको काफी सारी चीजें पता लग गई। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे डे आफ्टर टुमारो। एंड यस, आई होप कि आपको ये क्लास में मजा आया हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। आई सी यू सुपर सून इन अनदर वीडियो डे आफ्टर टुमारो। बाय बाय।